क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर के बाहर बहुत खुश हो, लेकिन जैसे ही दहलीज के अंदर कदम रखते हैं मन भारी हो जाता है, या फिर बिना किसी बात के परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित इकाई है। इसे वास्तु पुरुष की संज्ञा दी गई है जो घर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब घर में पंच महाभूतों का संतुलन बिगड़ता है तो जन्म लेती है नकारात्मक ऊर्जा। ये वो अदृश्य शत्रु है जो आपकी सेहत, सुख और समृद्धि को दीमक की तरह खाने लगता है। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम उन 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का डेरा है। अगर ये संकेत आपके घर में भी हैं तो सावधान हो जाइए। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पहले संकेत की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे सटीक संकेत है आपके बिजली के उपकरणों का बार बार खराब होना। विज्ञान के नजरिए से बिजली एक गतिमान ऊर्जा है और वास्तु मानता है कि घर की नकारात्मकता सबसे पहले इसी ऊर्जा को प्रवाह को बाधित करती है। अगर आपके घर में बल्ब अक्सर फ्यूज हो रहे हैं या नया मोबाइल भी अचानक हैंग होने लगता है तो ये ऊर्जा केवल कंजेशन का प्रमाण है। सबसे खतरनाक है रुकी हुई घड़ी। वास्तु पुरुष के सिद्धांतों के अनुसार समय का रुकना भाग्य के रुकने का संकेत है। क्या आपके घर की किसी दीवार पर बंद घड़ी टंगी है? अगर हाँ, तो आप अपनी तरक्की को खुद रोक रहे हैं। दूसरा संकेत आपके बेडरूम से आता है। क्या आपकी नींद रात को 2 से 4 बजे के बीच अक्सर टूटती है? क्या भरपूर सोने के बाद भी आप सुबह थका हुआ महसूस करते हैं? वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा हमारी प्राण शक्ति को सोख लेती है। अगर आपको सोते समय ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है या भयानक सपने आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर का आभा मंडल या ऑरा दूषित हो चुका है। ये नकारात्मकता आपकी इम्यूनिटी और मानसिक शांति पर सीधा हमला करती है। तीसरा संकेत प्रकृति देती है। वास्तुशास्त्र में पौधों को नकारात्मक ऊर्जा का सेंसर माना गया है। अगर आपके घर की हरी भरी तुलसी अचानक सूखने लगे या मनी प्लांट लाख कोशिशों के बाद भी मुरझा जाए तो ये घर के इमोशनल हैवीनेस का लक्षण है। इतना ही नहीं, पालतू जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आपका पालतू कुत्ता किसी खाली कोने की ओर देखकर अकारण भौंकता है या घर के किसी खास कमरे में जाने से डरता है तो समझ लीजिए वहां किसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। चौथा संकेत आपके बैंक बैलेंस और रसोई से जुड़ा है। क्या पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? वास्तुशास्त्र में नल का टपकना केवल पानी की बर्बादी नहीं बल्कि धन और सौभाग्य के बह जाने का भी प्रतीक है। घर में जमा कबाड़, टूटे हुए बर्तन और पुराने जूते नकारात्मकता के टावर की तरह काम करते हैं। ये चीजें ऊर्जा के प्रवाह को जड़ बना देती है जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और घर में हमेशा तंगहाली बनी रहती है। आखिर क्यों ये संकेत इतने महत्वपूर्ण हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जब भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध हुआ तो भगवान शिव के पसीने की बूंद से एक विशाल प्राणी उत्पन्न हुआ, वास्तु पुरुष। उसने इतना विस्तार किया कि देवताओं ने उसे औंधे मुंह जमीन पर दबा दिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति निर्माण से पहले आपकी पूजा करेगा आप उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन जो आपकी अनदेखी करेगा आप उसे बाधाएं देंगे। इसीलिए घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण को साफ रखना अनिवार्य है क्योंकि वहां वास्तु पुरुष का सिर होता है। अगर आपके घर में ये संकेत दिख रहे हैं तो घबराएं नहीं। आपको इससे बचने के लिए 3 अचूक समाधान भी बताते चलते हैं। सबसे पहले नमक का पोछा। समुद्री नमक में नकारात्मक आयनों को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। सप्ताह में 2 बार पानी में नमक डालकर पोछा लगाएं। भीमसेनी कपूर की धुनी। साधारण कपूर तारक यानी रक्षक होता है लेकिन भीमसेनी कपूर मारक होता है जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। शाम के समय इसे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। वास्तु पुरुष मंत्र। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या भिरत प्रभो मदगृहम धन धान्यादि समृद्धम कुरु सर्वदा। इस मंत्र का उच्चारण घर की सोई हुई ऊर्जा को जगा देता है। याद रखिए, आपका घर आपका मंदिर है। इसे साफ रखें, रोशन रखें और नकारात्मकता को दूर भगाएं।